का नाम है कुड़हाल की आंखें। जो ये कुड़हाल थे वो किसके लड़के थे पता है किसी को? यहाँ ये कहानी सुनी आप लोगों ने? सुनी है? ये कहानी सम्राट अशोक के पुत्र की कहानी है, जो उनके पुत्र थे कुड़हाल। और एक बात बता दूं मेरे भैया, जो सम्राट अशोक थे, जो महाराजाओं के महाराज थे सम्राट अशोक, अगर उनका कोई भी नाम सुन लेता था तो वो कांपने लगता था। सम्राट अशोक ने जिस राज पर चढ़ाई की है वहां कभी भी हार कर नहीं आए, हमेशा उनकी जीत हुई है। और सम्राट अशोक एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी नारियों से कभी बैर नहीं किया, न नारियों से कभी लड़ाई झगड़ा की। भगवान बुद्ध ने जो 84,000 धर्म ग्रंथों का उपदेश दिया था, उस समय जब सम्राट अशोक कलिंग पर युद्ध चढ़ाई करके आते हैं, और जब कलिंग के राजा जो मृगेंद्र राव राज थे, उनकी जो बेटी थी पद्मावती, जब वो अपनी लेडीजों की फौज लेकर के युद्ध मैदान में आती है, तो सम्राट कहते हैं कि अगर हम इन नारियों से युद्ध करेंगे तो हमें समाज गलत बताएगा। तब उनको कुछ रास्ता नहीं दिखाई पड़ा, तो एक भिक्षु मिले उन्हें, जिनका नाम था उपगुप्त। आज उन भिक्षु के पास में गए और कहने लगे हैं कि तुम्हारे मुख पर इतनी शांति क्यों है, इतना तेज क्यों है, क्या कारण है? मैं शांति के लिए जगह जगह भटक रहा हूं, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही है। आज वो भिक्षु कहने लगा है, सम्राट अशोक, तुम हमसे पूछ रहे हो कि मतलब तुम्हें ये शांति कहाँ से मिली है और तुम्हारे मुख पर इतना तेज क्यों है, ये जानना चाहते हो? कि हाँ, मैंने भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, भगवान बुद्ध से धम्म दीक्षा ली है, और जो भी भगवान की शरण में जाएगा उसका भी ऐसा ही मुखमंडल तेज चमकेगा। उस उपगुप्त भिक्षु ने कहा है कि भगवान बुद्ध ने 84,000 धर्म ग्रंथों का निर्माण किया था, उपदेश दिया था। तो सम्राट अशोक कहने लगे हैं कि अगर भगवान बुद्ध ने 84,000 धर्म ग्रंथों का उपदेश दिया है, तो मैं ये वादा करते हैं कि 84,000 शिलालेख, स्तूप इत्यादि हम बनवाएंगे। और कहीं पर आप देखिए, जहां पर भी आप खुदाई होती है, वहां पर सम्राट अशोक के और भगवान बुद्ध के प्रतीक निकलते हैं। अभी जब वो राम मंदिर बना था, वहां पर भी खुदाई हुई थी, तभी भगवान बुद्ध के अवशेष निकले हुए थे। क्योंकि ये भारत बुद्ध का भारत है, ये बुद्ध का देश है, यहाँ कण कण में बुद्ध समाये हुए हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध जो थे, उन्होंने मेरे भैया किसी भी प्राणी के साथ में भेदभाव नहीं किया। जिसको अपनी शरण में लिया है उससे कभी ये नहीं पूछा कि तुम आप कौन कास्ट के हो, कौन कास्ट के नहीं हो, तुम्हारी जात क्या है क्या नहीं है। जिसको भी भगवान बुद्ध ने शरण में लिया तो बिना भेदभाव के लिया है। भगवान बुद्ध ने क्या नारा दिया था? बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। फिर भी लोग जातियों में बट रहे हैं, जातियों में विभाजित हो रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगी कि लोग इंसानों में ही जातियां बांट रहे हैं कि ये कोरी है, ये धानुक है, ये चमार है, ये शाक्त है। मैंने कहा, क्या कहा था उस दिन? हमने चमार का खून निकालिए, धोबी का निकालिए, शाक्त का निकालिए और उसमें मिलाइए, चाचा जी पता चलेगा कि ये शाक्त का है, ये चमार का है, ये धोबी का है। भगवान बुद्ध ने अगर जात बताई है तो वो पशु पक्षियों में बताई है, उसके अलावा किसी में जात नहीं है।
क्योंकि जो दिखने में अलग अलग लगते हैं, जात तो उनमें है, जात मानवों में नहीं है। फिर भी हमारे बहुत से लोग ऐसे अंधविश्वास में भटक रहे हैं। अरे इन पाखंड बैरियों को तोड़ करके आइए ना भगवान की बुद्ध शरण आइए, उनकी किताबों को पढ़िए। जो आपके मन में जो खोट है, जो कपट है, जो भगवान के प्रति द्वेष है, वो सब निकल जाएगा। मैंने उस दिन क्या कहा था कि कथा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा, कथा कराने से कोई लाभ नहीं होगा। अगर वक्ता कुछ बताता है तो उसे अपने जीवन में उतारिए, हैं? अपने जीवन में उतारिए, उसे धारण कीजिए। कथा कराने से कोई लाभ नहीं होता है, हैं? मैंने कहा था कि अगर आप कहीं कंसंसा जाते हैं, बुद्ध गया जाते हैं, सारनाथ जाते हैं, तो वहां से बुद्ध की किताब लाइए, सम्राट अशोक की ले आइए, हैं? अगर खाली समय मिलता है तो उस किताब को पढ़िए, घर पर अध्ययन कीजिए। क्योंकि बुद्ध को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन बुद्ध की कोई भी नहीं मानता है। सभी लोग फेक आईडी बनाए हुए घूम रहे हैं। क्योंकि अगर बुद्ध को भी मानते हो तो बुद्ध की भी मानिए। भगवान ने जो 5 सील बताए हैं, अगर हम भगवान के 5 सील 5 नहीं तो अगर 2 पर भी चल गए तो भी दादाजी हमको बहुत ही समझ आ जाएगी। हम इन पाखंडवाद की बेड़ियों से निकल जाएंगे। आज तो इंसान 2 पर क्या 1 पर भी नहीं चल रहा है। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने सबसे पहले ये कहा था कि जो कच्ची पक्की मदरा, जो आप मदरा खाते हैं और जो शराब पीते हैं, शराब इनको छोड़िए। अगर आप इनको पिएंगे तो आपके ही शरीर को नष्ट होगा, किसी के शरीर की हानि होगी, आपके ही होगी। फिर कहते हैं उनके डॉक्टर के पास में जाते हैं कि हमें बचाई ले, फिर भगवान से हाथ जोड़ते हैं, कहीं घंटा बोलते हैं, कहीं झंडा बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। ये बताइए, जब आपने शरीर अपना खुद ही बेकार कर लिया दारू पी पी कर, तो क्या वो भगवान बचा देंगे? नहीं बचा देंगे। इसीलिए मेरे भाइयों थोड़ा समझिए। क्योंकि पहले क्या था, पहले हमारे समाज में बहुत ही कमजोर लोग थे। कैसे? शिक्षित बहुत कम थे, अशिक्षित ज्यादा थे। उस समय क्या होता था, जब मेरी माताएं बहनें बिल्कुल अशिक्षित थी, बिल्कुल भी शिक्षा नहीं थी, तब जब अगर उनके पति खत्म होते थे तो नारियों को साथ में सती कर दिया जाता था। किस लिए? वो अशिक्षित थी, इसलिए। उस समय मेरे भैया ये लोग अशिक्षित थे, आप लोग अशिक्षित थे, वो शिक्षित थे और ये अशिक्षित थी। जब नारियां मरती थी तो आप लोग क्यों नहीं इनके साथ सत्ता होते थे? हैं? इसका भी कारण है, आप शिक्षित थे इसलिए नहीं उनके साथ में सत्ता होया करते थे, और ये अशिक्षित थी इसलिए आपके साथ में सती हो जाया करती थी। लेकिन पहले से हमारे समाज में बहुत ही परिवर्तन आ गया है, बहुत ही हमारी माताएं शिक्षित हो गई हैं। वो किसकी देन है? माता सावित्रीबाई फूले की, जिन्होंने हम नारियों के खातिर, हम बेटियों के खातिर, जिन्होंने बहुत ही बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। मैया एक साड़ी पहन कर जाती थी तो दूसरी थैले में रखकर ले जाती थी। हम लोगों को पढ़ाने के लिए जब घर से निकलती थी तो लोग उन पर कीचड़ फेंका करते थे, लेकिन मैया ने कभी हार नहीं मानी। अगर आज हम शिक्षित हैं तो वो है माता सावित्रीबाई फूले की देन। हमें अपने महापुरुषों को नहीं भूलना चाहिए। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की, महामाया मैया की। और आइए कथा प्रसंग की तरफ गौर करते हैं, क्योंकि समय भी बहुत हो गया है। सुनेंगे सभी लोग। सम्राट अशोक की कथा सुनो, हमें तुमको आज सुनाएंगे। और समझ न
बुरा चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझाएंगे। कर मौका खेल निराला है, जो करता है वो पाता है। बंधुओं बबूल तो पाने वाला आम कभी नहीं खाता है। भैया सुनियो लगाए के कान, कथा तो आगे न्यारी है। वीरन सुनियो लगाए के कान, कथा तो आगे न्यारी है। आज मेरे भैया जो सम्राट अशोक थे, उनकी जो सबसे बड़ी रानी थी पद्मावती, उस पद्मावती ने एक बहुत ही सुंदर बेटे का जन्म दिया था। और सम्राट अशोक की 5 रानियां थीं। सबसे बड़ी रानी का नाम था पद्मावती और छोटी रानी का था, उनसे छोटी रानी का नाम था पद्मावती थी। और जो सबसे छोटी रानी थी जिसका नाम था तिसरचता, जो सबसे हेलो हेलो जो सबसे छोटी रानी थी तिसरचता। और ये कथा उसी तिसरचता से संबंधित है, कोढ़ाल और तिसरचता से। किस प्रकार से जो सम्राट की सबसे छोटी नारी थी तिसरचता, उसने अपनी बड़ी जेठानी का बेटा कोढ़ाल, किस प्रकार से उसने उसको फांसी दिलवा दी। आइए कथा के माध्यम से आप लोगों को विस्तार से समझाते हैं। मेरे भैया, एक दिन ऐसा हुआ कि जो सम्राट की बड़ी रानी थी पद्मावती, उसने गर्भ को धारण किया। जब गर्भ को धारण किया मेरे भैया, जब धीरे धीरे समय बीता, 9 माह पूरे हो जाते हैं। ए उदम मत काटो, शांत बैठो, शांत। जब मेरे भैया धीरे धीरे समय और बीता, तो उस पद्मावती ने समय के अनुसार एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया। जब उस बेटे को जन्म दिया तो सम्राट अशोक बड़े ही प्रसन्न हैं, बड़े ही मगन हैं। आज मेरे भैया सम्राट जैसे ही अपने पुत्र को देखने के लिए चले हैं, जैसे ही पुत्र को देखा तो इधर क्या होता है मेरे भैया, जो उस पुत्र के नेत्र रहे वो मानव से हटकर रहे। उसके नेत्र जो थे वो किसी मानव के नहीं थे, क्योंकि मानव से मिलते जुलते नहीं थे, वो अलगे ही थे। तो सम्राट अशोक ने जैसे ही अपने पुत्र को देखा तो मंत्री से कहा है, मंत्री मेरे पुत्र के नेत्र देख रहे हो? हाँ महाराज।
कभी किसी के मानव के नहीं देखे और ना ही किसी जीवों के देखे। आज मेरे भैया महाराज ने आदेश दिया है, मंत्री ऐसा करो, जिस प्रकार के नेत्र हमारे बच्चे के हैं, अगर इसी नेत्र का कोई मानव या पक्षी या जीव या जंतु कुछ भी मिल जाए, उसे ला करके मेरे पास आओ। जो उसका नाम होगा वही नाम हम अपने बच्चे का रखेंगे। पानी मंगा लो ना। आज मेरे भैया जैसे ही मंत्री ने सभा बीच में अनाउंस किया है कि जैसे नेत्र हमारे सम्राट अशोक के पुत्र के हैं, अगर वैसे ही नेत्र का कोई इंसान हो या पशु हो या पक्षी हो, कोई भी हो, अगर उस नेत्र का मिल जाता है तो हमारे सम्राट के पास लेके आए, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। आज मेरे भैया सभी लोग अपने कामों में लग जाते हैं, सभी अपना काम करने लगे हैं। इधर क्या होता है मेरे भैया, जिस प्रकार से उस बच्चे के नेत्र थे उसी प्रकार का एक पक्षी मिल जाता है जो पहाड़ों पर पाया जाता है। उस पक्षी का नाम था कुड़हाल। आज वे उस पक्षी को लेकर के सम्राट के पास में पहुंचे और सम्राट अशोक से कहा, महाराज इस बच्चे के नेत्र इस पक्षी से मिलते जुलते हैं। तो आज सम्राट अशोक ने उस बच्चे का नाम कुड़ाल ही रख दिया है। अरे अब नाम करड़े कर पायो, और समय को देखते हुए क्योंकि अभी और अभी ये जो प्रसाद बन रहा है, खीर का प्रसाद है, आप लोग उसको ग्रहण कीजिए और शाम को जल्दी से आइए। 7 बजे आप लोग आ जाइए। कार्यक्रम 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा है। अभी वंदना कर ले, खड़ी हो जाए। जितने मेरे साथीगण हैं सभी से मैं कहना चाहूंगा कि प्रसाद वितरण की तैयारी हो चुकी है और जो सदस्यगण हैं, छोटे छोटे भाई हैं, प्रसाद को वितरण कराने में सहायता करें। और इसी बीच 50 रुपए का जो दमदान है वो दादा रतन